खुदा किसी से जुदा नहीं, कोई बताए कहां खुदा नहीं। अरे खुदा को खोद कर निकालने की बात करता है, खुदा को खोद कर निकालने की बात करता है। अरे तू जहां खड़ा है क्या तेरा वहां खुदा नहीं? तू जहां खड़ा है क्या तेरा वहां खुदा नहीं? अदब की जब बात उर्दू अदब की होती है या हिंदी अदब की होती है तो शेर व शायरी का दौर शुरू होने जैसा माहौल नजर आता है। कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। मंदर भोपाली का ये शेर पूरी दुनिया में सुना और समझा जाता है। इस वक्त हम सभी बैठे हैं, ये अनीस भाई हैं, राजेश मोरे, रहमतुल्लाह भाई मुन्ना भाई के नाम से जाने जाते हैं, फरीद निजामी और मैं खान फखर आलम। और आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा संचालित एक बेघर निवारा केंद्र, बेघर का मतलब होता है जिनका अपना कोई नहीं, उनके लिए घर। तो आज शुरुआत करते हैं। हमारे बीच आज हमारे मेहमान मौजूद हैं अब्दुल हक अंसारी साहब, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं और दो बात में हम समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से कहां से हैं और सियासी कैरियर भी रहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम करते रहे और अब शेर व शायरी का भी शौक लॉकडाउन के बाद से लगा। शौक चाहे पत्रकारिता का हो, चाहे राजनीति का हो, शेर व शायरी का हो या और कुछ हो, अगर शौक है तो शौक को आगे तक ले जाया जा सकता है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है और आज आप हमारे यहाँ मेहमान हैं। शुक्रिया। दो शब्द में हम ये जानना चाहेंगे कि जौनपुर में आप कहाँ से हैं और जो राजनीति आपने की या पत्रकारिता भी किया है और अब शेर व शायरी में, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताने के बाद शेर व शायरी शुरू करेंगे। एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से राजे हिंद जिले का एक कस्बा पड़ता है मुफ्तीगंज, जौनपुर किराकत के गाजीपुर के मार्ग पर स्थित है। तहसील मेरी किराकत है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ और वैसे मेरी 1982 से पत्रकारिता शुरुआत हुई। किन किन अखबारों में आपने पत्रकारिता? और पत्रकारिता मैंने शुरुआत किया आज अखबार में मैं रहा, जो वहाँ का बहुत बड़ा सम्मानित अखबार उस जमाने में भी हुआ करता था, आज भी है। 15 साल तक मेरा उसमें सफ़र रहा। फिर 2000 से मैंने फिर उसमें शुरू किया, दैनिक जागरण से पत्रकारिता किया, 19 साल लगभग उसमें रहा। फिर उसके बाद अमर उजाला में मैंने काम किया तहसील प्रभारी के रूप में लगभग 5 साल। फिर 2 साल से राष्ट्रीय सहारा और दैनिक जागरण आई नेक्स्ट, अभी हाल से दैनिक जागरण से भी मैं तहसील के प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ। जहाँ तक आपने कहा शेर व शायरी की दुनिया में, उससे मैंने कई दौर देखे। पत्रकारिता कभी हुआ करती थी, एक खबर छप जाती थी, पूरा भूचाल आ जाता था। लेकिन जो आज के सूरत हाल हैं, सूरत हाल देख के बड़ी पीड़ा होती है। अब वो पत्रकारिता रह नहीं गई। मुझे ये कहने में जरा संकोच नहीं, अभी भी मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, क्योंकि मालिक ऐसे हैं अखबारों के और जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो मालिक हैं वो अपने इशारे पर नचाते हैं और वो जो नचाते हैं उन पर भी कहीं न कहीं उन पर चाबी है, चाबुक लगा हुआ है। वो जैसा इशारा करते हैं उसी तरह से वो भी चलते हैं, उसी तरह से अपने मातहत पत्रकारों को भी करते हैं। खबर भी अगर भेजी भी जाए तो वो अगर उनको ये समझ आए कि नहीं ये पत्रकारिता नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने नहीं, या कोई और इससे नाराज होगा तो उसको तोड़ मरोड़ देंगे या तो खबर ही उसको रद्दी टोकरी में डाल देंगे। उस पर सूरत हाल को मैंने ये लिखा, दिल से भी ये आवाज निकली कि जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, और हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन, हम चुप रहे तो बोलेगा कौन। और यूं ही जब झूठ के हाथों अगर बिकने लगी मीडिया, यूं ही झूठ के हाथों जब बिकने लगी मीडिया, फिर जरा सोचो सच और झूठ का राज खोलेगा कौन। बहुत खूब, बहुत। और यूं ही नफरत का जहर खुद उगलने लगे मीडिया, रात दिन हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इंसान के बीच में नफरत फैलावे। उस पर है कि यूं ही नफरत का जहर खुद उगलने लगे मीडिया, फिर जरा सोचो इस मुल्क में प्यार का रस घोलेगा कौन।
प्यार जुल्म के साए में जुबान खोलेगा कौन, और हम चुप रहे तो फिर बोलेगा। बड़ी पीड़ा होती आज के सूरत हाल से। तो थोड़ा शौक हुआ, लॉकडाउन लगा, तो बैठे बैठे तो एक हुआ कि भाई पत्रकारिता भी के साथ साथ एक वो भी लिख दिया। तो मैं जो भी देखता हूँ सूरत हाल, दिल की बात जो आती है, जो सूरत हाल देखता हूँ, उस पर लिखने से कभी कभी लोग कहते भी हैं, साथी लोग, अरे यार इतना खतरनाक है। हमने कहा सच है, जैसे है ना सच बोलना भी अगर बगावत है, समझो हम भी बागी हैं। तो सूरत हाल किसी पर नहीं, जो सूरत हाल होता है, जो नजर हमारी देखती है, क्योंकि हम वो पत्रकार हैं, सच बोलने की और सच लिखने की मेरी आदत है ना। एक विधायक जी थे हमारे यहाँ, मंत्री भी रहे, इसी तरह बात होने लगी। तो हमने कहा कि भाई मैंने माना कि किसी के लिए लाभदायक नहीं हूं। मैंने माना कि किसी के लिए लाभदायक नहीं, फायदेमंद नहीं है। हाँ, मैंने माना कि किसी के लिए लाभदायक नहीं हूं, एक अदना से नायक हूं पर खलनायक नहीं हूं। अदना से नायक से खलनायक। यूं तो सच बोलने लिखने की आदत है मेरी, एक छोटा सा पत्रकार हूं, पर मंत्री सांसद विधायक नहीं। तो ये है, तो मैं बोलता हूं हमारी आदत है। तो आगे शेर शुरू करते हैं। अब जैसे आज के जो ताजा तरीन जो हालात चल रहे हैं, जो सूरत हाल पूरे मुल्क में बनाया जा रहा है, और यहाँ ये एक ऐसा मुल्क हमारा, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा मुल्क खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान इतना प्यारा न्यारा, हर तरह, हर मजहब के, हर जात के, हर बोली भाषा, अमीर गरीब सब लोग हैं, लेकिन जो यहाँ की इस कौमी एकता है, भाईचारा है, ये अनेकता में भी एकता जो झलकती है। लेकिन उसको भी लोग, कुछ लोग अपने जाति फायदे के लिए नफरत का ज़हर बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि भाई दुख दर्द अपने दिल के किसी से कहेगा कौन। दुख दर्द अपने दिल का किसी से दुख दर्द अपने दिल के किसी से कहेगा कौन, अरे आपस में कट मरोगे तो आखिर बचेगा। और दीवार नफरतों की घर हो गई खड़ी, दीवार नफरतों की घर हो गई खड़ी, तो अपनी कहेगा कौन, तुम्हारी सुनेगा। आज मैं यहाँ आया, देख के बड़ा अच्छा लगा। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, यहाँ उत्तर भारतीय भी हैं, दक्षिण भारतीय के भी लोग पड़े हैं। ये हमारा आधा भारत है। ये मैंने देखा। ये भाई किसी को, मैं तो कहता हूँ पूरे दुनिया को, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को मैं दावत देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी पसंद की एक शायरी। अब देखिए भाई, अभी एक ताजा तरीन बहुत छोटी मैंने लिख दिया हूँ, जो सूरत हाल है मुल्क के। ये खुदा किसी से जुदा नहीं। खुदा किसी से जुदा नहीं। भाई हमको भी पढ़ाया गया है, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, सब लोग मानते हैं कि ईश्वर एक है, खुदा एक है, भगवान एक है, कण कण में है। ये भी ईमान है हमारा। कोई मजहब होगा कि हर कण कण में, हर जर्रे जर्रे में खुदा, ईश्वर है, भगवान है, गॉड है नहीं। और उस पर मैंने जो आज के सूरत हाल लिखा हूं कि खुदा किसी से जुदा नहीं, कोई बताए कहां खुदा नहीं। कोई बताए कहां खुदा। खुदा किसी से जुदा नहीं, कोई बताए कहां खुदा नहीं। अरे खुदा को खोद कर निकालने की बात करता है, खुदा को खोद कर निकालने की बात करता है। अरे तू जहां खड़ा है क्या तेरा वहां खुदा नहीं? तू जहां खड़ा है क्या तेरा वहां खुदा नहीं? खुदा को एक जगह आप सिर्फ उसका हद बना दे रहे हैं, खुदा तो हर जगह है, हर। ये सूरत हाल पर मैंने लिखा और बहुत से मैंने लिखे हैं सूरत हाल पे। तो 4 लाइन लिख थोड़ा नसीहत के तौर पर, जो बहुत आज के मैं जाता हूँ, नई पीढ़ी के लिए मैं संदेश देता हूँ बार बार। ये कहता हूँ कि दुश्वार राहों पे अपना कदम बढ़ा के देख लेना। दुश्वार राहों में दुश्वार राहों पे अपना कदम बढ़ा के देख लेना। मंजिलें होगी आशा, अपनी हिम्मत बढ़ा के देख लेना। मुखालिफ हवाएं भी रुख बदल देंगी अपना यकीनन, मुश्किलों से जूझने का अपना हौसला बढ़ा के देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे मेहमान उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। किसी ने क्या खूब कहा है कि जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, मतलब तो दोनों का एक ही है। ऐ इंसान तेरी कहानी कितनी है, अगर तू खुदा को मानता है
तो तेरा आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान की जो गहराई है वो 4 फीट। और अगर तू भगवान को मानता है तो जब तेरा अंतिम संस्कार शमशान में होगा तो उसकी ऊंचाई 4 फीट है। तेरी कहानी सिर्फ इतनी है, सोच के सोचो जरा, साथ क्या जाएगा। मैं खान फखरे आलम।